कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। भूरि भाग भाजनु बयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम रे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जत माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को कहती है कि जहाँ श्री राम है वहीं तुम्हारे लिए अयोध्या है। राम के बिना अयोध्या में तुम्हारा भी कोई कार्य नहीं। माता ऐसे शिक्षा देती है और आगे की कथा आप श्रवण करिए। मैं बलिहारी जाती हूँ कि मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुमने चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासुत सुत होई। न तरु बाज भली बादी बियानी, राम विमुख छूत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रे ही भाग राम वन जाई, दूसर है तु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बल फड़ुएहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु ईर्षा मद मोहु, जनि सपने हूँ इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन कर क्षमा चाहती हूँ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करना। तुम कहूँ वन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहिन राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे हुई हम उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूपी माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जीवन में क्लेश न पावे। ये मेरा यही उपदेश है। छंद उपदेसु यह जेहि तात, तुम रे राम प्रिय सुख पावही। प्रीतु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरती बन बिसर बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिक देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सी, रघुवीर पद नीत नित नहीं। अर्थात हे तात, माता सुमित्रा कहती है कि हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण सीता जी और राम जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया है कि सीता और राम जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। सौरठा मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तो राई मनहु, भाग मृगु भाग बस। अर्थात माता के चरणों में सिर नवाकर डरते हुए लक्ष्मण जी की तुरंत इस तरह चल दिए कि जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जानकी नाथु, बेमन मुदित पाई पिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संगन मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहि परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी।
तन क्रस मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमा की मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख दुखुदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद झीन जाने पर शहद की मधुमक्खियाँ व्याकुल हो। करमी जहि सिरु धुनि पछताई, जनु बिनु पंक विहंग अकुलाही। भई बड़ी भीरु भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो कि बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगधारे। सिय समेत दौ तनय निहारे, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। अर्थात श्री राम जी चंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सिय सहित शुभ सुबग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राउ लेई उरलाई। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शीशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है और बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मौ कत कीजे। तात किए प्रेम प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए कि हर्ष के साथ आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहता है और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कही, राम चराचर नायक अहही। यह सुनकर राजा स्नेहवश राजा उठकर श्री रघुपति जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, इसु देई फल फलु हृदय विचारी। करई जो करम भाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। और करे अपराधु को और फल बल, और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति को, जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर तो उसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राम राम राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए न जान पड़े। तब नपसी लाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। वन के दूसरा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया।
सिय मनु राम चरण अनुरागा, गरन सुगम बन विषम न लागा। और अब सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर तो सब लोगों ने भी वन में की विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहित मृदुबानी। तुम कहु तो न दीनु वनवासु, करहु जो कहहि सास ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सीख शीतली हित मधुर, मृदु सुन शीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो उठी मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकूच बस उतरु न देई, सो सुनि तम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोचवत उत्तर नहीं देती है। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़ी हबीरा। सुकृत सुज सुरबर लोक न साहू, तुम ही जान बन कहि न काहू। हे रघुवीर राजा, तुमको प्राणों के समान प्रिय है। वीरू राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि वचन बान सम लागे, करहि न प्राण प्रयाण अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सिख सुनकर रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सुजन काहू। राम तुरत मुनि वेशु बना, चले जनक जनन सिरु नाई। राजा मूर्छित हो गए और लोग व्याकुल हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। सजीवन साजु समाजु सबु, बनीता बंधु समेत। बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर ही सब अचेत। अर्थात वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम।